Good morning, students. Welcome to my class. In the previous class, we discussed about anonymous browsing, and in this class, we discussed about proxy server and VPN. So ये एक सब टॉपिक है proxy server and VPN. Anonymous browsing का ये एक सब टॉपिक है, ठीक है? So let's get started. So what is called proxy server? A proxy server is a dedicated computer or a software system which acts as an intermediary between an endpoint device, such as computer and another server from which a user or client is requesting services. So tracking the website will get the information on proxy servers, and you can still browse the site without disclosing your IP address or location. Examples of proxy servers like Apache, Haproxy, Ninix, etc. Okay. सो क्या होता है बेसिकली, सपोज यहाँ पे एक दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है, ये मेरा एक सिस्टम है, ठीक है? तो मैं सपोज इंटरनेट में कोई ब्राउजिंग करूंगा, तो प्रॉक्सी सर्वर का काम क्या होता है, उसका जॉब क्या होता है? जब भी मैं कोई साइट्स को ब्राउजिंग करूंगा तो प्रॉक्सी सबसे पहले क्या होगा, जो मेरा रिक्वेस्ट होगा वो प्रॉक्सी सर्वर तक जाएगा, ठीक है ना? तो उसके बाद क्या होगा, प्रॉक्सी सर्वर को मेरा जो आईपी एड्रेस है उसको रिसीव होगा, देन क्या होगा, मेरा जो आईपी एड्रेस है वो प्रॉक्सी सर्वर आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, ठीक है ना? तो क्या होगा, प्रॉक्सी सर्वर जो उसका खुद का एक प्रॉक्सी आईपी एड्रेस होगा, ठीक है ना? तो जो भी मेरा रिक्वेस्टिंग साइट्स होगा, तो वो एक प्रॉक्सी आईपी एड्रेस को लेके वो इंटरनेट में जो बेसिकली जो भी मेरा वेबसाइट्स को मैं सर्च करूंगा, उस वेबसाइट को विजिट करेगा, ठीक है? मतलब मेरा जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे मतलब ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है? मतलब ब्लॉक मतलब वो यहाँ पे एनोनिमस हो जाएगा, ठीक है? जो प्रॉक्सी सर्वर का मीनिंग यही है, जो भी मेरा लोकेशन है, जो भी मेरा आईपी एड्रेस है, वो जो वेबसाइट है उसको मिले ना, ठीक है ना? क्योंकि ऐसा बहुत सारा होता है कि कोई हम लोग वेबसाइट विजिट कर रहे हैं ना, तो बहुत सारा कंपनीज होता है, हम लोग का जो डेटा है उसको ट्रैक कर रहा है, ठीक है ना? हम लोग का सिस्टम्स को ट्रैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का एडवांटेज क्या है प्रॉक्सी सर्वर यूज करने का, कि प्रॉक्सी सर्वर हम लोग का जो आईपी एड्रेस है उसको आगे में ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है? उसका खुद का एक प्रॉक्सी आईपी एड्रेस होगा जो एनोनिमस होगा, वो उसको ट्रांसफर करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉक्सी आईपी एड्रेस वो जो भी हम लोग ने रिक्वेस्ट किया था उसको वो लेके आएगा, और बाद में हम लोग का जो सिस्टम है उसमें यहाँ पे डायरेक्टली अवेलेबल होगा। समझ में आया? तो इसका बहुत सारा फैसिलिटीज है, लाइक प्रॉक्सी सर्वर्स का काम क्या होता है, ये पहला काम हो गया। तो इससे क्या होता है, और एक मतलब फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल होता है। सपोज नेक्स्ट टाइम से अगर मैं वही वेबसाइट को अगर मैं विजिट करूंगा, तो मुझे अगर मैं जनरली अगर प्रॉक्सी सर्वर यूज नहीं करूंगा, तो बार बार मुझे उस वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा, यस और नो, एवरी टाइम आई विजिट द वेबसाइट्स, है कि नहीं? तो प्रॉक्सी सर्वर यूज करने से क्या होता है, अगर मैं एक बार अगर मैं उस वेबसाइट को विजिट कर लिया, ठीक है, कोई एक वेबसाइट है, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये जो एक्स वेबसाइट का जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली कैसे का यहाँ पे क्या होता है, कैसे वेब पेज डेटाबेस होता है, ठीक है? प्रॉक्सी सर्वर में कैसे वेब पेज डेटाबेस, ठीक है? मतलब प्रॉक्सी सर्वर का एक कैसे का एक डेटाबेस होता है, जैसे ऑलरेडी हम लोग ने कैसे के बारे में पढ़ाई किया, ठीक है? तो जो ये जो पूरा एक्स जो वेबसाइट है, इसका पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो डेटाबेस होगा कैसे का, मतलब प्रॉक्सी का कैसे डेटाबेस वहां पे स्टोर होगा। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जब भी उसको सर्च करेंगे, तो हम लोगों को इंटरनेट में मतलब उस वेबसाइट में जाने का जरूरत नहीं है, और प्रॉक्सी सर्वर को भी मतलब उसको डायरेक्ट उसको भी फिर से रिक्वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डाटाबेस में अवेलेबल है। तो डायरेक्टली हम लोग को इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है? मतलब ये तो जैसे हम लोग का हार्ड डिस्क जैसा हो गया, ये सुन लो, हार्ड डिस्क में हम लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हार्ड डिस्क में हम लोग स्टोर करते हैं, तो डायरेक्टली अगर मतलब कहीं हम लोग को चाहिए तो हम लोग वहां से निकाल लेते हैं, ठीक है ना? वैसा ही है। समझ में आया? ये बात यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ये होता है, ठीक है? तो यहाँ पे एक डेटाबेस होता है, ठीक है? जो भी हम लोग वेबसाइट को विजिट करते हैं उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे डेटाबेस में स्टोर होता है। नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग उसको सर्च करेंगे, तो हम लोग का जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे डेटाबेस से ही डायरेक्टली मिलता है। और इसका बेनिफिट क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को फास्टर मतलब एक्सेसिंग टाइम मिलता है, ठीक है? क्योंकि अभी जो प्रॉक्सी सर्वर है उसको फिर से मतलब ये वेबसाइट के पास जाने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इसके पास अवेलेबल है, तो डायरेक्टली हम लोग को मिल रहा है, ठीक है नहीं? तो ये पे यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड ज्यादा हो रहा है, फास्ट हो रहा है। सेकंड क्या हो रहा है, मतलब लोकेशन यहाँ पे बैंडविड्थ, हम लोग बैंडविड्थ को सेव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब पहले क्या होता था, उसको बाहर जाना पड़ता था, ठीक है? बाहर उसको फिर से उसको जो हम लोग ने रिक्वेस्ट किया था उसको सर्च करना पड़ता था, तो बैंडविड्थ कम होता था। लेकिन अभी क्या हो, यहाँ पे ऑलरेडी डेटाबेस में अवेलेबल है, तो बहुत सारा जो कंप्यूटर्स है, बहुत सारा नोड्स है, वो डायरेक्टली प्रॉक्सी सर्वर को एक साथ यूज कर सकता है। मतलब यहाँ पे बैंडविड्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
ठीक है ना, मतलब बहुत सारा लोग एक साथ प्रॉक्सी सर्वर को यूज कर पाएंगे उस समय में, अगर कोई डेटा अगर चाहिए, ठीक है, वहां से रिट्रीव कर सकता है। ये हो गया बैंडविड्थ का प्रॉब्लम, मतलब सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया यहाँ पे, एक्टिविटी मॉनिटर। ऐसा बहुत सारा कंपनीज है जो प्रॉक्सी सर्वर को इंस्टॉल करते हैं। तो एक्टिविटी मॉनिटर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्टिविटी, एक्टिविटी मॉनिटर, एक ए, उसके बाद मैंने ए लिखा, ए एम, एक्टिविटी मॉनिटर। मतलब मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं यहाँ पे एक प्रॉक्सी सर्वर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेट करूंगा, इंस्टॉल करूंगा। तो क्या होगा, जो भी मेरा एम्प्लॉइज होगा, तो वो कौन सा वाला वेबसाइट विजिट कर रहा है, क्या विजिट कर रहा है, कितना टाइम विजिट कर रहा है, ठीक है, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, तो कौन सा साइट में वो है, क्या विजिट कर रहा है, क्या देख रहा है, एवरीथिंग मैं मॉनिटर कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो और ऐसा बहुत सारा साइट्स है जो मैं यहाँ पे ब्लॉक कर सकता हूँ, जो मेरा एम्प्लॉय उसको विजिट ना कर पाए, ठीक है ना। तो बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन आज के दिन में प्रॉक्सी सर्वर्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा फैसिलिटीज है, ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर का। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एक एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए स्कूल टू अंडरस्टैंड द हाउ प्रॉक्सी सर्वर वर्क्स इन ए स्कूल कंप्यूटर लैब। A proxy server can be installed to check the browsing activities of a student. Already मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया एक कंपनी का, browsing activities of a students. A student sends request to the website which first analyze and check by the firewall. सबसे पहले कौन चेक करेगा उसको, firewall चेक करेगा, हम लोग का होता ही है firewall. एंड देन द सेंड टू द प्रॉक्सी सर्वर, उसके बाद क्या होता है, प्रॉक्सी सर्वर तक मतलब सेंड होता है, ठीक है, फायरवॉल में चेक होने के बाद। देन द इट एडमिनिस्ट्रेट्स द वेबसाइट्स विजिटेड बाय द स्टूडेंट्स एंड आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम द बोगस साइट्स बाय ब्लॉकिंग देम। उसके बाद क्या होता है, ये जो प्रॉक्सी सर्वर का काम होता है, ये जब फायरवॉल में चेक होने के बाद जो भेज देता है, उसके बाद उसका काम होता है कि कोई अनऑथेंटिकेट जो साइट्स होता है, बहुत सारा ऐसा फेक साइट्स होता है, जो बोगस साइट्स होता है, वो लोग हम लोग का सिस्टम में कोई ब्लॉक ना करे, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना करे। ये भी इसका जो भी मेंटेनेंस किया जाता है थ्रू प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है, कोई अनऑथेंटिकेट वेबसाइट हम लोगों को अटैक ना करे, या तो कोई वायरस या तो कोई मेलवेयर हम लोग को सिस्टम में आना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉक्सी सर्वर का ये भी एक काम होता है। सो देयर आर सेवरल बेनिफिट्स टू यूज द प्रॉक्सी सर्वर, ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग सीखेंगे डिस्कल वीपीएन के बारे में। वीपीएन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉक्सी सर्वर का जैसा ही है वीपीएन, ठीक है। तो वीपीएन इज कॉल्ड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ओके। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है वीपीएन, ओके। तो वीपीएन अलाउस यू टू हाइड योर ट्रू आइडेंटिटी बाय एनक्रिप्टिंग द डेटा एंड वेब ट्रैफिक, thus making it impossible for any third party to decode it। तो वीपीएन यूज करने का यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होता है वो एनक्रिप्टेड मोड में होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं अपना सिस्टम को यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे ये सर्वर है, ठीक है। तो मैं अगर वीपीएन यूज कर रहा हूँ तो क्या होगा, मेरा जितना सारा इंफॉर्मेशन है वो एक टनल के हिसाब से, टनल, पानी का पाइप देखा होगा तुम लोगों ने, जो पानी का पाइप क्यों लगाते हैं कि पानी खराब ना हो, ये सुनो, या तो पानी कभी गिरे ना, या तो पानी कहीं गंदा ना हो। तो ये टनल के जैसा है, ठीक है। एक मतलब एक पूरा क्या बोलते हैं उसको, लाइक प्रोटेक्टिव टनल, ठीक है। तो मतलब यहाँ से डेटा ऐसे जा रहा है, तो बाहर से कोई इंट्रूडर या तो कोई हैकर्स ये टनल में वो घुस ना पाए, ठीक है। मतलब पूरा एनक्रिप्टेड होके आता है वीपीएन से, ठीक है, सर्वर तक, और सर्वर से वीपीएन तक, ठीक है। ये टू वे कम्युनिकेशन है। तो a VPN changes your IP address and connect you to a server with a different IP and location। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी तुम IP एड्रेस तुम्हारा है, वो IP एड्रेस वहां पे शो नहीं होगा, कोई अलग कोई अलग देश का, कोई अलग कंट्री का IP एड्रेस शो होगा, एनोनिमस IP एड्रेस होगा, उसका लोकेशन भी एनोनिमस होगा, ठीक है। ब्राजील में, कनाडा, कोई भी हो सकता है, ठीक है, स्विट्जरलैंड कोई भी हो सकता है। सो एज ए रिजल्ट नो ब्राउजिंग कुकीज आर सेफ। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, तुम्हारा सिस्टम मतलब कोई ब्राउजिंग कुकीज तुम्हारा ब्राउजर में सेव नहीं होगा, तो हैक नहीं कर पाएंगे तुमको, सिंपल। A VPN has many useful features such as military level encryption and firewall, which makes it an excellent tool for online privacy and security. That is the reason many people, businesses, government and military organizations use VPNs. Okay. Nowadays, you can set up a VPN at home to protect yourself from hackers trying to access your sensitive information and फ्रॉम अदर डेंजरस ऑफ द इंटरनेट। तुम घर में भी वीपीएन अपना कंप्यूटर्स में भी यूज कर सकते हो, ठीक है, उसको तुम मैन्युअली सेटअप कर सकते हो। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है, लाइक सिस्कोस वीपीएन है, उसके बाद नॉर्ड वीपीएन है, बीटरनेट वीपीएन है, ठीक है। तो वो ये बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल है, ठीक है, तुम लोग उसको यूज कर सकते हो अगर कोई कॉन्फिडेंशियल काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, तुम्हारा प्रोजेक्ट का कोई इन्फॉर्मेशन कोई स्टील ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, देख लो यहाँ पे,
ये इंटरनेट है, ठीक है, होम यूजर है, ठीक है, ये रिमोट यूजर है। तो यहाँ पे वीपीएन का मतलब क्या होता है कि हम लोग उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन होगा, ये वीपीएन है सपोज, यहाँ पे फायरवेल है, यहाँ पे इंटरनेट है, ऑफिस है, रिमोट वर्कर है। तो वीपीएन से क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो डायरेक्टली आप एनक्रिप्टेड होके जाएगा, ठीक है। ओके चलो, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।